राधे राधे। आज हम भक्ति काल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे घटना चक्र का। इससे पहले हमने दो टॉपिक कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। तो तीसरा टॉपिक है भक्ति काल। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ऑप्शन सी, अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सफलता अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो ऑप्शन डी, नामदेव का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं कि पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराज देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1338 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास कराया। क्वेश्चन नंबर 3, नामदेव का संवत किस प्रदेश से है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। भक्ति काल का समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी तक। व्याख्या, हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विसंमत 1375 से विसंमत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानश्री शाखा, प्रेमश्री शाखा, कृष्णश्री शाखा तथा रामश्री शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास, मलोकदास और प्रेमश्री शाखा के हैं प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णश्री शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामश्री शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संवत 1375-1700 ईस्वी के साहित्य में कौन सी बहुधारा परिलक्षित होती है? तो ऑप्शन डी, भक्ति सागर, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रियर्सन, वेबर, कीथ विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर एच रायचौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक और साक्ष्य और सबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जो जोड़ा है, जिसमें है रामचंद्र शुक्ल प्रमुख माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। व्याख्या, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक ब्रह्मा प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमश विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद। व्याख्या, विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है,
इसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्मा के शरीर हैं और ब्रह्मा इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्मा से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्मा की सेवा के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 9, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन बी रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 10, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन सी 12। व्याख्या, वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई है और तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ है। ये अलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काटकोप अथवा नख मालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवाइमौली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 रचनाएं हैं तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सरियम तथा पेरिय तिरुवंदादी तिरुवंदादी में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 7वें अलवार केरल के चेरवंशी राजा शेखर कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। प्रेममाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति व्यय सरस गीत संकलित है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ईस्वी ने अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरी रकाक्ष राममिर्ष रामानुचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को आधिकारिक पल्लवित किया। आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। आचार्य रामानुज को किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग और लक्ष्मण के अवतार। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और इनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमण से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का वेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच और बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11, आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12। क्वेश्चन नंबर 12, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, भक्ति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? ऑप्शन बी दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 14, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 15, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? ऑप्शन डी कृष्णदास पयहारी ने। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की। गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का त्रोताद्री कहा जाता है। कृष्णदास पयहारी अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रय भक्ति शाखा के कवि। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। गलता में पहले किनका अधिकार था? नाथपंथी योगियों का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो ऑप्शन सी मलुकदास। व्याख्या, आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाने जाते थे। ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावनानंद, कबीरदास, पीपा, रेदास, धन्ना, जाट, सेन भक्त। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्य में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की और इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित्र है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे? तो ऑप्शन सी नरहरियानंद। क्वेश्चन नंबर 18, भक्ति काल को हिंदी का काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 19, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? ऑप्शन सी भक्ति काल को। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया।
यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु इस भक्त कवि काव्य में जीवन दायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य का भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंदास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो ऑप्शन ए डॉक्टर नगेन। थैंक यू।